हेलो फ्रेंड्स, फिर आज एक नए टॉपिक्स पे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो जो कैसे हम हमारा जो जीमेल होता है इसका 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को फर्स्ट से एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा जो कैसे आप 2 स्टेप्स जो आपका जीमेल का सिक्योरिटी सेटअप्स कर सकते हो, क्या क्या सेटअप है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो पहले देखिए, आपका गूगल ब्राउज़र्स पे जाइए तो वहाँ पे आपका एक अकाउंट दिखेगा। यहाँ पे अकाउंट्स पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप प्राइवेसी सिक्योरिटी का एक ऑप्शन है, वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे प्राइवेसी सिक्योरिटी पे जाने पर यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको सारा जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फ़ोन एज ए सिक्योरिटी की, कंट्रोल, साइन इन, साइन आउट, डिवाइस, तो ऐसे रिमूव लिंक डिवाइस, आपका जो डिवाइस है तो उसको आप जो भी डिवाइस लिंक है, जैसे आपने जहाँ जहाँ पे लॉगिन किए हुए हो वहाँ पे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो जो भी आपका फ़ोन है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो एक्सेस मोड, एक्सेस पेमेंट मोड, यहाँ पे देखिए अलाउ टू चेक है, पेमेंट मोड, सेव, जो भी पेमेंट मोड होगा, जैसे आपका अकाउंट से, जो भी फ़ोन से, आपका कार्ड से, यूपीआई से जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो पेमेंट डिटेल आपका सेव हो जाएगा। तो सेव हो जाएगा मतलब आप दूसरा जब लॉगिन करते जाओगे तो आपका डिटेल्स नहीं पूछेगा, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इसको आप ऑन कर सकते हो या ऑफ, तो ऑफ रहना ज़्यादा बेटर है, वो सिक्योर होता है। ऑलवेज यूज सिक्योरिटी कनेक्शन, अपग्रेड माइग्रेशन HTTP1U बिफोर लोडिंग द साइट, डू नॉट सपोर्ट इट। तो यहाँ पे आपका जो भी सिक्योरिटी, जहाँ पे भी आप लॉगिन करोगे, जो भी वेबसाइट पर विजिट करोगे, तो इसको ऑन कर देने पर आपको क्या देगा ना, वो आपका जो सिक्योरिटी जो भी है, तो इस वेबसाइट से आपका डाटा ले रहा है या कुछ भी आपसे जो भी आपका जो भी सिक्योरिटी इशू होगा वो यहाँ से आपको वार्निंग दे देगा। तो इसको ऑन करना चाहिए। सेफ ब्राउजिंग प्रोटेक्शन मोड, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो ब्राउज़र है तो इसको सेफ ब्राउजिंग प्रोटेक्शन मोड पे ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एनाबल प्रोटेक्शन मोड दिया गया है, पहले वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या दिया गया है ना, एनाबल प्रोटेक्शन मोड, फास्टर protective protection against your dangerous website downloads and extension, warn you about the password breaches, required browsing data to be sent to Google। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आप भी जो भी वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हो और इस वेबसाइट पे कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, इसका एक्सटेंशन कुछ ऐड कर रहे हो आपको वेब ब्राउज़र में, तो वो आपको वार्न करेगा जे आपका जो भी डाटा है तो वो आप गूगल क्या क्या सेंड कर रहा है, तो दूसरा वेबसाइट आपसे क्या क्या डाटा ले रहा है, तो इसके बारे में वो वार्न कर देगा जे आपका डाटा यहाँ से जा रहा है। तो इसलिए ये प्रोटेक्शन मोड आपको ऑन कर देना चाहिए। ये प्रोटेक्शन मोड आप क्या करोगे ना, ऑन कर दोगे। इसके बाद आ रहा है दूसरा, ये लगा स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन मोड। स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन मोड अगेंस्ट योर वेबसाइट डाउनलोड एक्सटेंशन दैट नोन टू डेंजरियस। तो ये क्या करेगा, जो भी एक्सटेंशन आप डाउनलोड करोगे वो आपको वार्न कर देगा सिर्फ ये आपके वेबसाइट के लिए, आपका डिवाइस के लिए कितना हार्मफुल है। इसके बाद नीचे जो दिया गया है थर्ड वाला, ये नो प्रोटेक्शन मोड। यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है जो थर्ड वाला, यहाँ पे क्या दिया गया है ना, ये वाला नो प्रोटेक्शन मोड वाला जो दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, डज नॉट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट डेंजरियस वेबसाइट डाउनलोड एंड एक्सटेंशन, यू विल स्टिल गेट सेफ ब्राउजिंग प्रोटेक्शन वेर अवेलेबल इन अदर गूगल सर्विसेज लाइक जीमेल एंड सर्चेस। इसका मतलब क्या, ये कुछ भी डेंजरियस वेबसाइट है आप डाउनलोड कर रहे हो, वहाँ से कुछ भी चीज़ या इसका एक्सटेंशन ऐड कर रहे हो, वो आपको क्या करेगा ना, सेफ ब्राउजिंग प्रोटेक्शन वो आपको नहीं देगा।
तो जैसे गूगल सर्विस हो गया, जीमेल हो गया, गूगल सर्च होगा, वहाँ से आपको कुछ भी ऐसे सेफ ब्राउजिंग प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जो रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड यहाँ पे वो लिख दिया है गूगल, जो ये आपको रिकमेंड नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या दिया है, नॉट रिकमेंडेड। तो ये आपको नहीं करना है जो नीचे वाला। तो यहाँ पे कुछ भी आपका प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। तो फास्ट जो होगा तो एनहांस प्रोटेक्शन, वो आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन यहाँ पे दे रहा है। तो गूगल का ये सारे प्रोटेक्शन आपको सेव करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आ रहा है प्री लोडेड पेज, जो आपका भी जो प्री लोडेड पर यू कैन ब्राउज एंड सर्च फास्टर व्हेन द क्रोम्स प्रीलोड्स पेजेस दैट इन थिंक यू माइट विजिट। तो यहाँ इसका मतलब क्या ना, जो भी आप ब्राउज में सर्च कर रहे हो जिसका क्रोम में, पेज में, तो ये क्या करेगा ना, जो भी चीज़ आपको पेज में लोड होगा वो आपको वार्निंग करेगा जो कितना ये हार्मफुल है या आपके लिए सेफ रहता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है जो एक स्टैंडर्ड प्रीलोडिंग दिया गया है, स्टैंडर्ड प्रीलोडिंग, इसके बाद एक्सटेंशन प्रीलोडिंग दिया गया है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट, स्टैंडर्ड सम पेजेस दैट यू विजिट आर प्रीलोडेड एंड पेजेस में बी प्रीलोडेड थ्रू गूगल सर्विस वेयर व्हेन लिंक गूगल साइट। तो स्टैंडर्ड प्रीलोडिंग में क्या होगा ना, सम पेजेस दैट यू विजिट्स आर प्रीलोडेड, जो भी पेज को आप विजिट कर रहे हो वो पहले से आपका क्या है ना, अपने प्रीलोडिंग होके आपका वेबसाइट में रहता है, क्योंकि वो लोड होके रहता है। सिर्फ आप उसको क्लिक करोगे, इसके बाद वो क्या होगा ना, ओपन हो जाएगा। तो पेज में भी प्रीलोडेड थ्रू गूगल सर्विस व्हेन लिंक फ्रॉम गूगल साइट। तो क्या होता है ना, गूगल साइट में वो लिंक के रहता है। तो आप इस पेज को जैसे ज़्यादा बार विजिट कर रहे हो एक वेबसाइट पे, तो वो क्या होगा ना, वेबसाइट का जो भी होम पेज वो रहता है वो प्रीलोडिंग होके रह जाता है। तो इसको आप सिर्फ एक बार जो पेज को लोड हो गया तो आपका वो इजीली क्या होता है ना, लोड हो जाता है। इसका एक्सटेंशन प्रीलोडिंग, मोर पेजेस आर प्रीलोडेड, पेज में भी प्रीलोडेड थ्रू गूगल सर्विस व्हेन यू रिक्वेस्ट बाय अदर साइट्स। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपको मोर पेजेस को प्रीलोड करके रखे हुए हो, तो इसका आपको क्या होगा ना, प्रीलोडेड थ्रू गूगल सर्विस के थ्रू वो प्रीलोडेड होगा। व्हेन रिक्वेस्टेड बाय अदर साइट, जैसे अदर साइट पे आप जाओगे तो वो प्रीलोडिंग हो जाएगा। तो ये था। तो यहाँ पे आप कुछ भी इन तीनों में से जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हो। इसके बाद आ गया डू नॉट ट्रैक। तो यहाँ पे क्या है, डू नॉट ट्रैक का मतलब क्या है, एनाबल डू नॉट ट्रैक मीन्स दैट ए रिक्वेस्ट विल बी इंक्लूड योर ब्राउजिंग ट्रैफिक, एनी इफेक्ट डिपेंड अपॉन द वेदर साइट रेस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, हाउ रिक्वेस्ट इन इंटरप्रिटेड। तो यहाँ पे अपन क्या करोगे ना, कुछ भी आप रिक्वेस्ट यहाँ पे गूगल ट्रैफिक को दे रहे हो तो वहाँ पे क्या करेगा वेबसाइट, वो आपका रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करेगा। हाउ रिक्वेस्ट आपका कितना इंटरप्रेटेड हो रहा है, कुछ भी आप जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, सम वेबसाइट में भी रेस्पोंडेड to this request by showing you ad and you are not based on other website you are visited. Many website will still collect and use the browsing data. For examples, you improve security to prevent content ads and recommendation to generate reporting the statistic. जैसे क्या होता है ना, आपको कोई भी वेबसाइट आप क्या कर रहे हो वेबसाइट पे, जैसे आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, कुछ भी चीज़ को इंटरेस्ट, जैसे कोई भी आप अमेजन साइट पे गए, वहाँ पे कुछ भी आप सर्च किया, शॉपिंग का सामान कुछ भी आप शॉपिंग वहाँ पे देखा, फिर आप वो सामान वहाँ पे चेक करके देख के चलाए, फिर आपको क्या होगा, जो आपका जो भी डिवाइस उस आपका ईमेल से बा ऐसे लिंक होगा ईमेल आईडी से, वो क्या रहेगा, आपको ऐड कुछ देगा रिकमेंडेशन के लिए। तो मतलब वो आपको ट्रैक करता रहेगा, जो भी गूगल सर्विस से जो आप ये चीज़ देख रहे थे तो आपको वो ट्रैक करके आपको ऐड दिखाते रहेगा इस चीज़ का। तो इस तरह आप कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो आपको ट्रैक करेगा। तो इसको आपको क्या करना है ना, ऑफ करके डोंट ट्रैक को ऑन करके रख देना सही होगा। वो आपको
कुछ भी ऐड हो गया, कुछ भी आपको वेबसाइट का रेस्पॉन्स कुछ भी दे रहा है तो यहाँ पे आपको इसको नहीं आएगा। जो आप नहीं चाहते हो जो आपको कुछ भी चीज़ का कोई ट्रैक करे वहाँ से। इसके बाद ऐड प्राइवेसी कुछ भी है, ऐड टॉपिक, प्राइवेसी, साइट सजेशन, ऐड मेजरमेंट्स, तो ये सारे आपको कुछ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ गया थर्ड पार्टी कुकीज, जो ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज, इनगेनियस मोड, थर्ड पार्टी कुकीज, फीचर सम, ऐड साइट एक्सटेंशन, ये सारे आप यहाँ पे ऐड साइट एक्सटेंशन भी कुछ भी आपका वेबसाइट देके या आपके जो साइट एक्सटेंशन में रख सकते हो। इसके बाद आ गया क्लियर ब्राउजिंग डाटा, तो जो भी आपका यहाँ पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, कोई भी आपका जो भी रहता है तो वो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री में रह जाता है। इसको यहाँ पे आके क्या करोगे ना, यहाँ पे नीचे है क्लियर ऑल डाटा, तो यहाँ पे आप जाके क्लियर ऑल डाटा पे जाओगे तो यहाँ पे क्लियर पे जाओगे, यूट्यूब्स और ये सारे रहता है तो यहाँ पे क्लियर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर पे जाओगे तो ये क्या हो गया ना, क्लियर हो गया आपका जो भी ब्राउजिंग डाटा था। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी डीएनएस मोड, तो सिक्योरिटी डीएनएस मोड जो भी रहता है यहाँ पे तो इसको भी आप एनाबल्स कर सकते हो। तो ये था एक्सेस, इसका एक्सेस पेमेंट, जो भी आपका पेमेंट मोड है तो वो एक्सेस ने बताया सिक्योरिटीज़ की, ये था सिक्योरिटी। और हम देखेंगे क्या ना 2 स्टेप्स जो वेरिफिकेशन होता है वो कैसे आप इसको एनाबल कर सकते हो, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपका पहले जो जीमेल है वहाँ पे अपना जो गूगल क्रोम में जीमेल अपने यहाँ पे लॉगिन कर दिया, तो आपका यहाँ पे जो भी जीमेल है वो पहले यहाँ पे गूगल पे लॉगिन कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे क्या ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन लिखोगे। यहाँ पे पहला जो आएगा क्या आएगा ना, यहाँ पे लिखा है गूगल 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्या होगा ना आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन आएगा, तो आपका नहीं आएगा तो यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे गो टू सेटिंग पे जाओगे तो गो टू सेटिंग पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए पहले आपको यहाँ पे आपका जो पासवर्ड मांगेगा जीमेल का, जो भी पासवर्ड यहाँ पे दे देना है। तो देखिए पहले आपको पासवर्ड देके लॉगिन हो गया, तो यहाँ पे क्या है ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप टर्न ऑफ कर सकते हो, तो मैं तो कहूँगा टर्न ऑफ नहीं, हमको टर्न ऑन रख के ही काम करना है। तो यहाँ पे आपको हो गया अवेलेबल, जो भी सिक्योरिटी पहला है सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो गूगल का ऐड सिक्योरिटी की और मोर सिक्योर जो भी गूगल का रहता है तो वहाँ पे आप परचेज कर सकते हो, तो यहाँ पे इसको सिक्योरिटी की यहाँ पे आप दे सकते हो। तो दूसरा होता है ये वाला, देखिए आपको यहाँ पे गूगल प्रॉम्प्ट टू रिसीव, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल फ़ोन है, जैसे मैं मेरा मोबाइल फ़ोन में अभी लॉगिन करके रखा हूँ, जो भी दूसरा कोई भी डिवाइस पे लॉगिन करूँगा या दूसरा कोई डेस्कटॉप पे लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे मुझको इस मोबाइल के ऊपर एक ऑथेंटिकेशन का पॉपअप मैसेज आएगा। यहाँ पे मैं इसको अप्रूव करने के बाद ये क्या होगा ना, ये पूरा आपको दिखेगा। यहाँ पे मैनेज डिवाइस पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपका डिवाइस जो भी है तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, जैसे आपका कौन कौन सा डिवाइस में अभी लॉगिन है। मेरा एंड्रॉयड पे है तो अभी ये दिखा रहा है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन, अभी यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखिए दूसरा नीचे आएगा जो भी ऑथेंटिकेटर ऐप, तो इसके बारे में पूरा वीडियो लाऊंगा जो कैसे आप ऑथेंटिकेटर ऐप पे इसका जो भी कोड जनरेट होता है तो यहाँ पे आप इसको एनाबल कर दोगे, यहाँ पे कोड होगा। इसके बाद आएगा दूसरा टेक्स्ट और वॉइस मैसेज, आपका यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप दे सकते हो। इस मोबाइल नंबर पे आपको क्या आएगा ना, फ़ोन नंबर आएगा। ऐड 2 स्टेप मोबाइल, यहाँ पे जाओगे तो बैकअप वेरिफिकेशन पे यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल दे के यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। आपको वहाँ पे एक OTP आएगा, तो OTP को डाल देने पर आपका क्या होगा ना, ये आपका डिवाइस पे जो भी आपका 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन है वो
इनेबल हो जाएगा। तो ये हो गया। और इसके बाद नीचे है बैकअप कोड, तो आपको कुछ कोड मिलेगा जीमेल का, तो यहाँ पे इस कोड को भी आप ले सकते हो, जो भी बैकअप कोड होगा। तो कुछ बैकअप्स कोड होगा, तो बैकअप्स कोड को आप यहाँ से क्या कर सकते हो ना, प्रिंट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। जब भी आपको पूछा जाएगा इस बैकअप्स कोड को आपको रखना है सिक्योरली, तो इसको आप यूज कर सकते हो, जो भी बैकअप्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे डाउनलोड पे, तो ये क्या होगा ना, आपका पूरा जो बैकअप्स कोड है वो फाइल्स आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सारे आपका जो बैकअप्स कोड हो गया। तो ये सारे आपका ट्रस्टेड डिवाइस है। यहाँ पे आप क्या करोगे ना, डिवाइस दैट वुड नॉट बी ए सेकेंड स्टेप यू कैन स्किप द डिवाइस। यहाँ पे आपका जो भी डिवाइस है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, इस सारे डिवाइस को यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे जो भी 2 स्टेप आपको नहीं पूछेगा, जैसे रिवोक्स यहाँ पे दोगे तो रिवोक हो जाएगा। यू कैन स्किप द सेकेंड स्टेप्स ऑन डिवाइस दैट ट्रस्ट सच एज योर ओन कंप्यूटर। जो आपका खुद का ओन कंप्यूटर है वह डिवाइस है, तो उसके आप लॉगिन करोगे तो आपको ये 2 स्टेप नहीं मांगेगा। मैं रिकमेंड करूँगा इसको आप रिवोक मत करिए। जो भी आपका डिवाइस है जहाँ पे लॉगिन कर रहे हो, यहाँ पे आपको ये ऑथेंटिकेशन का जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का चाहिए। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं ना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन करूँगा। तो ये था आज का पूरा वीडियो, जो भी गूगल्स का सिक्योरिटी सेटअप के बारे में, और इसके एक सेटअप के बारे में और एक वीडियो लाऊंगा। जब भी आपको क्या होगा ना, तब आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ से आप पूरा कैसे सेटअप करोगे इसके बारे में आप इसके पता कर सकते हो। तो इतना ही आज इस वीडियो में। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर एक नए टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिलते हैं, कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।